देहरादून गए थे वो इंटरव्यू देने के लिए और उनको लगा था कि मेरा इस इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू पूरे मनोयोग से दिया। वो बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे। जितनी भी आप स्टोरियाँ पढ़ोगे, जितनी भी बड़े पुरुषों की स्टोरियाँ पढ़ोगे तो आप उसमें एक लाइन ज़रूर पढ़ना, तो उसको अंडरलाइन करना। वो केवल इसलिए लाइन नहीं छापी है कि आप केवल पढ़ो, लिखो और पास हो जाओ। इसमें से अपने को निकालते आना चाहिए। जितने भी निबंध पढ़ोगे आप, बड़े जीवनियाँ पढ़ोगे, उसमें नीचे लिखा हुआ रहेगा कि ये व्यक्ति अत्यंत गरीब परिवार में जन्मा था, इसके माता पिता मजदूरी करते थे। तो वो जब इंटरव्यू दे के आए, रिजल्ट जब घोषित हुआ तो उनको पता पड़ा कि वो फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। अब वो इतने गरीब थे कि उनके पास में वापसी का, घर जाने का टिकट के पैसे भी नहीं थे। तो वो हरिद्वार होते हुए घर जा रहे थे। तो हरिद्वार में जब वो रुके तो गंगा किनारे गए, ऊपर एक पहाड़ के ऊपर गए और उनके मन में विचार आया कि यार मैं तो फेल हो गया, मेरे पास पैसे भी नहीं है। और वो निराशा की गर्त में चले गए और उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, गंगा में ही कूद के अपनी जान दे देता हूँ। जैसे ही वो कूदने के बारे में सोच रहे थे, दिमाग बना रहे थे, तो वहाँ पे एक साधु किस्म का व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने देख लिया कि यार ये व्यक्ति कुछ गलत करने जा रहा है, तो उन्होंने पकड़ के उसको नीचे बुलाया, बोले चलो हमारे साथ। तो उनको लेके आए। फिर उनने पूरा उनके बारे में बोला अपना परिचय दो। तो उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया कि मैं ये हूँ, मेरे माता पिता ये है, मैंने इंजीनियरिंग किया है और परीक्षा देने आया था और मैं इसमें फेल हो गया और अब मेरे पास में घर जाने के लिए भी पैसे नहीं। तो उन्होंने बोला बेटा घर जाने की व्यवस्था तो मैं करूँगा, तेरी पूरे पैसे दूंगा, तेरे को पूरे खाने के लिए भी व्यवस्था करूंगा, रात को तू मेरे साथ ही सोना, ठीक है? और मेरी बात सुन ले कि तेरा यदि यहाँ पर नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि तेरे लिए भगवान ने इससे भी बड़ा कहीं पद सुरक्षित करके रखा है। तुझे वक्त का इंतजार करना होगा, तेरा वक्त आएगा और तब कितने इससे भी बड़े पद के ऊपर वेट कर। और कालांतर में वो बात सही साबित हुई कि नहीं हुई ना? तो ऐसा तुम्हारे साथ में भी हो सकता है। जो भी तुम परीक्षा देने जाओगे उसमें कहीं कंपटीशन है, आप रहोगे 100 वो पद रहेगा 1। तो उसमें यदि असफलता लगे तो मानना ही मत कि मैं असफल हुई। ये सोचना कि मेरा लिए भगवान ने कुछ अलग व्यवस्था करके रखी हुई है। मुझे वेट करना चाहिए, मुझे मेहनत करना चाहिए, मेरा समय आएगा और मेरा चयन उस पद के ऊपर हो जाएगा, ठीक है? दूसरा, मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले अच्छे से सुन लो। जो आर्ट वाले लोग होते हैं वो 20-22 साल में 10-5 हज़ार रुपये कमाना चालू कर देते हैं। कितने हज़ार? 15-20 हज़ार। लेकिन जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में जाओगे पढ़ने के लिए तो वो मान के चलना कि वो 26 साल तक तो पढ़ते ही रहेंगे। कितने साल तक? और फिर जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको लगेगा यार जो मैंने पढ़ा था वो तो इसमें यहाँ पर है ही नहीं, मुझे तो कुछ अलग ही करना पड़ रहा है। जैसे कोई वकील पहले ही दिन यदि केस लड़ने लग जाए तो वो जीतेगा क्या मुकाबले में? तो उसको फिर वहाँ पे 4 साल लगता है। कोई डॉक्टर पहले दिन आपके गली में अपनी डिस्पेंसरी खोलता है तो तुम जाओगे क्या उसके पास? तो उसको नई दुकान जमाने में 3-4 साल लगते हैं। तो वो कमाना कब से चालू करता है? 30 साल से। कब से? आर्ट और कॉमर्स वाले 60 साल में रिटायर हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? मैं भी हो रहा हूँ ना। लेकिन इंजीनियर और डॉक्टर कभी रिटायर होते हैं क्या? और वो तो 60 से 61 में होते हैं तो उनका एक्सपीरियंस और बढ़ जाता है। तो वो फीस अपनी 100 रुपये लेते हैं तो 200 रुपये लेना। तो वो फिर कभी भी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक कमाते ही रहेंगे।
तो आप जब मेडिकल में जाओगे, इंजीनियरिंग में जाओगे, तो एक दो का सुनने में कन्फ्यूजन हो आएगा कि सकता ये है। नौकरी पे लग गई, ये लग गई, और मेरा तो कुछ मम्मी हुआ ही नहीं। सब मेरी बातें ध्यान में रखना कि तुम्हारे लिए जगह बनी हुई है, लेकिन जो भी पढ़ना ना तो उसमें INT क्वेश्चन मत पढ़ना। ये सोचना है कि इस किताब की हर एक लाइन INT, और किसी भी लाइन में से कोई सा भी प्रश्न बनाया जा सकता। बनता है कि नहीं बनता? तो हर प्रश्न के लिए लड़ना, एक अंक भी छोड़ना नहीं है प्रतियोगी परीक्षाओं में। ये सब चालू हो गया है आपका जीवन, अगले साल से तुमको दिखने लग जाएगा, है ना। तो दूसरा, यहाँ पर SC ST की भी लड़कियाँ बैठी है, तो वो उनके लिए कहना यह है कि 10 साल पहले का बात दिमाग में नहीं रखना, पिताजी और मम्मी के समय की, कि उस काल में SC ST को बहुत आसानी से नौकरियां लग जाती थी, उनको ज़्यादा संघर्ष करना नहीं पड़ा था। लेकिन आज की तारीख में SC ST भी बहुत पढ़ लिख गए हैं, तो उनको वहाँ पर संघर्ष है, उनको पूरी मेहनत करना है, तभी उनका चयन उसमें समझ में आ गई है। बिल्कुल मेरी ओर से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कुछ बन के दिखाना। और मैं इस बार अखबार में चाहता हूँ कि जब 12th का और 10th का रिजल्ट आए तो मेरिट लिस्ट अपने आइए आश्रम में से किसी न किसी की लगना चाहिए, वो लगेगी मेरे हिसाब से, है ना। तो उस हिसाब से आप मेहनत करोगे, ठीक है।